हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इक्वालिटी के बारे में। समानता से जुड़े हुए हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, असमानता की उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। तो देखिए, असमानता का उदय हमारे सोसाइटी में हुआ निजी संपत्ति के साथ। ठीक है, तो असमानता का ये मुख्य कारण है। प्लेटो जैसा विचारक असमानता का समर्थक है। देखिए, प्लेटो लोगों को एक जैसा बिल्कुल भी नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक समानता का विरोधी है? इसका सही आंसर है एरिस्टोटल, क्योंकि जब वो स्लेवरी की बात करते हैं तब वह लोगों को समान नहीं मानते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा दार्शनिक है जिसने समानता की जोरदार सिफारिश करते हुए असमानता को संपत्ति तथा सभ्यता के उदय के साथ जोड़ा? तो देखिए, समानता की बहुत जोरदार सिफारिश की है रूसो ने। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दी हुई है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता और समानता के पुजारी के रूप में याद किया जाता है। तो देखिए, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार के दौरान स्वतंत्रता और समानता की बहुत ज़्यादा सिफारिश की थी जेफरसन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महान क्रांतिकारी है जिसने 18वीं शताब्दी में आर्थिक समानता की मांग को बुलंद किया? देखिए, यहाँ पे 18वीं सेंचुरी की बात की है। ठीक है। इकोनॉमिकल इक्वालिटी, तो उसका सही आंसर हो जाता है बेबफ। अगर यहाँ पे 19वीं सेंचुरी होता, ठीक है, तो इसका सही आंसर होता कार्ल मार्क्स, और वैसे भी ऑप्शन में कार्ल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी मुख्य था। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में कानूनी समानता की बात की थी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। 19वीं सेंचुरी में आर्थिक समानता की मांग का मुख्य कारण था। देखिए, 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी शोषण जो वर्कर्स का बहुत ज़्यादा हो रहा था पूंजीवादियों द्वारा, उसके खिलाफ आर्थिक समानता की मांग उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रमुख आवाज़ है। देखिए, आधुनिक युग में आर्थिक समानता की बात की जाती है क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गर्मी में जी रहे हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ है वो बहुत ही अच्छे से लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग में स्पेशली आर्थिक समानता की बात की जाती है। समानता का यह अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें पूरे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन है उपयुक्त तीनों, तो इस वजह से तीनों ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समानता का अर्थ नहीं होता सबको हर दृष्टि समान समझा जाए। तो देखिए, हर एक इंसान को हम एक जैसा बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये तो आंसर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, संपूर्ण समानता, सारी एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो समाज के अंदर कभी भी नहीं होती। नेक्स्ट है, प्राकृतिक समानता, आप प्रकृति से ही बाय नेचर एक जैसे हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारे स्किन का कलर अलग है, हमारी हाइट अलग होती है, इवन हमारी टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो प्रकृति से तो हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तो तीनों भी आंसर इसके रॉन्ग हो गए, तो इसका मतलब है तीनों भी इसके अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अर्थ, यहाँ पे इक्वालिटी का अर्थ पूछा है। तो देखिए, फर्स्ट, समानता समाज में विशेष सुविधाओं का अंत। देखिए, ये समानता का बिल्कुल अर्थ होता है कि समाज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर क्लास को प्रिविलेज न दिया जाए। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के विकास के सभी को समान अवसर। हाँ, बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ये भी समानता का अर्थ होता है। समाज में आर्थिक व सामाजिक शोषण का अंत। यस, जब हमने डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी किया था तब हमने इस बारे में चर्चा की है हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो ये भी समानता का अर्थ होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अर्थ है। देखिए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे लेकिन ऑप्शंस थोड़े अलग हैं। तो समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ है इन फाइनली व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर, सभी को एक जैसा अवसर मिलना चाहिए उसके विकास करने के लिए। नेक्स्ट है, कानूनी समानता का अर्थ नहीं होता। देखिए, कानूनी समानता का अर्थ नहीं होता कि सब लोगों को हम एक
के लिए हम एक जैसा कानून बनाएं, यह समानता का बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है कानूनी समानता का अर्थ है। देखिए, कानूनी समानता के बारे में पूछा गया है। कानूनी समानता का अर्थ होता है न्याय पाने के मामले में हर व्यक्ति को एक जैसे समझाना जाना चाहिए। ऑब्वियसली यह तो है ही। समान लोगों के लिए समान कानून। यस, अगर आप एक जैसे हो तो आपके लिए एक जैसा ही कानून बनेगा, इस तरीके की बात की जाती है लीगल इक्वालिटी में। असमान लोगों के लिए असमान कानून, तो ये भी इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। असमान लोगों के लिए असमान ही कानून बनेंगे, हम सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उपयुक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कानूनन समानता में हमें रैशनल बेसिक पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इस तरीके की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब देखो, वोटिंग के बारे में पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे राजनीतिक समानता की बात तो होगी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसका विरोधी है। देखिए, विशेष वर्ग मतलब किसी एक क्लास को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होना, सारी की सारी पावर उस पर्टिकुलर क्लास के हाथ में होना। तो ये स्पेशली राजनीतिक समानता का सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। तो विशेष वर्ग का सिद्धांत हमेशा राजनीतिक समानता के विरोध में बात करता है। इन्हें कानूनन समानता, प्राकृतिक समानता या फिर आर्थिक समानता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पावर किसी एक पर्टिकुलरली क्लास के हाथ में रहे, इस तरीके से वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एवं रंगभेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है। देखिए, जाति और रंगभेद की यहाँ पे बात की है तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता। डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को जब हमने कवर अप किया है तो उसमें इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। देखिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात की हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ में मेन जो वर्ड है क्वेश्चन में वो है सिद्धांत। ठीक है, जो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें है अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स। देखिए, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात ऑलरेडी एरिस्टोटल ने की हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ आनुपातिक समानता नहीं पूछा गया है, उसके साथ में सिद्धांत मतलब थ्योरी, ये वर्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की जो दो थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ जस्टिस और साथ ही साथ में उनकी एक और थ्योरी है, वो है समानता की एक और कॉन्सेप्ट है उनकी, तो उसमें उन्होंने आनुपातिक समानता की बात की है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। तो हमेशा ध्यान में रखिए, प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके अर्थ जो निकल के आता है क्वेश्चन से, वो आप अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।